वहाँ के दृश्यों में, वहाँ जो होते हैं उनमें आनंद है, तो वो बस आनंद लेने लगते तो रुक जाते, उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती है उधर जाने की, इसलिए वो ब्रह्म नहीं मिल पाता। अब ब्रह्म का जो भेद जाने तो ऊपर नीचे ऊपर चढ़ा के ले जाए, ऊपर चढ़े, चढ़ते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए, फिर नीचे उतरिए, फिर टेढ़े जाइए, फिर इधर से जाइए, तब जाकर उन घाटियों में होकर के, तब मतलब ये जिस पर वो लंकपति रहते हैं, तब उनका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे बिना विधि के कोई जा नहीं, तो उस रास्ते में जाएंगे, जानते ही नहीं, जब वो जानेगा नहीं तो क्या जाएगा उस रास्ते पर। तो इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि उन रास्तों को जिसने देखा हो वो ले जाए। बहुत रुकावटें इन्हें देखने की, वैसे रुकावट नहीं कि तुमको कोई मारेगा पीटेगा ये, लेकिन इतनी रुकावटें हैं कि आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते। एक दफे उसके देखने से, आनंद लेने से गुरु को भी झटकार देते, इसको देख लेने दीजिए, ऐसा होता है। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। वैसे तो यही सही, आपको मतलब यह है कि भगा दिया जाएगा। जब आँख खुलती है और स्वर्ग वैकुंठ जब नजर आते हैं तो इसी में इतनी पूर्णा होती है कि आगे न जाए, यही रहे इतना। और फिर वो माया बैठी है, इन्होंने पैदा कर देगी, तो उधर तो गिराने का कोई साधन नहीं है, लेकिन यहाँ गिर जाएगा फट से, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ जड़ पाया इसमें फंसता है। तो गुरु की हर जगह बचाने की जरूरत है। नहीं साधक अपने आप और रिद्धि सिद्धि पा करके और रख सकता है, वो तो अलौकिक धन है। वो तो महात्मा ही महापुरुष होते हैं जो साधकों के इतने अथाह धन को हजम कर लेते, उबलने नहीं देते। नहीं तो जो कहे वही हो जाए, जो भी कहे वही होता है। अब वो साधकों का सब अपने हाथ में लिया कि किसी को शराब दे दे, किसी को कुछ कर दे, किसी को कुछ कर दे, तो सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं। उसे पता नहीं होने देते, चीज तो उसके पास है लेकिन उसको नहीं मालूम होती हमारे पास कुछ है। साधक ही रहेगा, अपने को प्रेमी रहेगा और चलता रहेगा, देखता रहेगा, चलता रहेगा, देखता। तब भी साधक अहंकार कि जरा जरा सी बाहर की चीजों में जिसके पास कुछ नहीं होता है अपने को अहंकार, कितना समझता है कि मैं दुनिया से बड़ा हूं, तो बाकी जिसके पास है उसको कितना बड़ा अहंकार। और फिर जो वो चीज पाएगा उसको तो बहुत घमंड, बहुत गर्व, तो कुछ भी कर सकता। तो इसलिए संतों ने बड़ी दया की कि जीवों की कमाई को गिरने नहीं देते, उसको रखते हैं संभाल करके और उसको पता नहीं होने देते, और इस तरह से उससे कमाई करवा कर और घर में पहुंचाते हैं। कहते हैं भाई उधर जाओ तो लंकपति यानी वो ब्रह्म, उसका साक्षात्कार दर्शन होता है। लेकिन सूरत को थाम करके रखो, रोक करके रखो ये जगह, एकाग्र करके मन को साथ लेकर, क्योंकि मन अपने आनंद ही में जाना चाहता तो उसको आनंद नहीं मिलता, इसलिए भागता फिरता। अब इंद्रियों के घाट पर बैठकर जब उसको ये क्षणिक रस मिल गया, आदत हो गई उसकी, और कोई बात नहीं, आनंद तो मिलेगा ही नहीं, आदत पड़ गई। अब इसकी आदत बस धीरे धीरे करके रुकेगी। वो कुछ बोले कि सत्संग से, कुछ दया से, कुछ मतलब ये साधन भजन से, तो आदत बदल जाती है, तब साथ देता है। जब साथ दे जाएगा तब तो चढ़ पड़ेगा, चलेगा, चढ़ जाएगा। बोलो सोन चढ़े जा सो भाई, सोन सूरत से मान शरणाना। अब ये चढ़ाई सब शब्दों ही की है, दूसरे कोई चढ़ाई नहीं, सब शब्द ही पर चढ़ के जाना। यदि सब जगह पर सर्वत्र वहां शब्द ही शब्द है। अब शब्द सब जगह छाया हुआ, कहते हैं उसी पर चढ़ के आप सब कहते हैं कि भाई शून्य की तरफ शब्द में सवार होकर के सूरत जब सब रूप जोड़ जाती है तो व्यापक हो जाती है, पार पर में व्यापकता प्राप्त हो जाती है सर्वत्र, सब जगह पर।
कोई जगह छूटती नहीं, तो सूरत शब्दरूप हो जाती है। लेकिन शब्दरूप होते हुए भी सूरत को स्नान करना है, उस मानसरोवर में उसने नहाना है। नहीं वहां के बल को और वहां के प्रकाश को, शब्द को तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यहां उसको व्यापकता का आसन हो जाता है, और वो शब्दरूप हो जाती है तो सब इन बखेरों से निकल गए। कोई शरीर उस पर नहीं, वह मन भी नहीं है, वह बुद्धि भी नहीं, वह चित्त भी नहीं, वह अहंकार भी नहीं, कुछ नहीं, गुणातीत हो जाती है। लेकिन सब खेल शब्दों का है, जो कुछ भी रचना वह सब शब्दों की है। वहां दरिया भी शब्दों के, वहां बड़े बड़े तालाब शब्दों के, वहां पहाड़ शब्दों के, सूरज चांद सितारे शब्दों के, जो वृक्ष वहां के बाग बगीचे बड़े बड़े, मतलब यह कि करोड़ों करोड़ों मीलों की, वहां सब शब्द ही का खेल है, शब्द की रचना है। और इतने बाग बगीचे उसमें सुरतें विहार करती है उन बाग बगीचों में। और अब वहां का हाल ही अगर वर्णन किया जाए तो कागज पोता पाथरी ये जितने भी कलम है स्याही है नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बाग बड़ी बड़ी बुलंदी रखते हैं, और फिर उनके एक एक चीज का वर्णन किया जाए तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा, सुरतें सिर्फ देखती है, तो सब धर्म और शब्द की संरचना है। यहाँ मिलोनी में आया वही शब्द जो है उस गंदगी में आ गया, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब निखालिस होगा तो पूरा अनुभव होगा। बोलो। महासुन चौक अभियारा, अब ये बच्चे बच्चियों 1 खरब, यानी कहने को तो 1 खरब, 1 खरब योजन ये लंबा मैदान है। यानी मतलब मैं आपको साधारण संकेत की गिनती दी है, इतना लंबा मैदान है। यानी 1 योजन का 4 कोस, तो आप सोचो कितना लंबा। यानी चौक जो सामने उसको वर्णन कर रहे हैं, इतना लंबा मैदान है। तो बताइए और कितना लंबा होगा। ये तो अब ये, और उसमें इतना इनका प्रकाश है, उसमें चौक में इतना प्रकाश है कि सुरते इसको नहीं, इसको मैदान को, इस प्रकाश को बर्दाश्त करेंगे शब्द में हो करके, तो ऊपर में जो प्रकाश है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। वो नहीं हो सकता, उसमें से आंखें बंद हो जाएगी, जा ही नहीं सकता। कैसे उजाला रहेगा चारों तरफ, आंख बंद हो जाएगी, सहन नहीं कर सकेगा, इतनी रोशनी है। तो इस चौक में इतनी रोशनी है, तो बाकी तो रोशनी, और अभी तो बहुत दूर है। बोलो। वहां से जा गुफा बसना, ये सब रास्ते जो आने के थे, जो सुरतें देख रही है, जो आने के रास्ते और जाने के हैं, उनको बता रहे कि भाई इन रास्तों से आप गुजरे, इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आए हो, और इन्हीं रास्तों से जाओगे आप वापस लौट करके। कहाँ जाओगे कि अपने अस्थायी अखंड देश में, जहां से आए हुए। अब यह है कि संत ही आते जाते, बाकी योगी नहीं, योगेश्वर नहीं। न वहां राम जा सकते, न वहां कृष्ण जा सकते, न देवी, न देवता, न ब्रह्मा जा सकते, न विष्णु। और जो बीच में योग करने वाले वो भी नहीं जाते, योगेश्वर भी नहीं जाते, ऋषि मुनि तब उनकी बात ही छोड़ो, सिवाय संतों के उधर कोई नहीं जा सकता। और संतों का पधारना 700 वर्ष के अंदर, इसके पहले रास्ता खुला ही नहीं था। 700 वर्ष के अंदर जब संत आए तब उन्होंने ये रास्ता खोला, भेद बताया, और जीवों को धीरे से इधर से ले जाकर पहुंचाया। पहले तो कुछ उतार के जाए कि जो उनकी भक्ति सेवा करेंगे, और उनसे जब इन पर संस्कार पड़ेगा तब ये पहुंचाएंगे। ऐसे तो कोई छोड़ जाने वाला वहां, पहले उतार के आए समाज को, जगह जगह जन्म दिलवा करके
फिर उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन्होंने भाव भक्ति और अटूट सेवा उनकी की और फिर उससे आपके ऊपर संस्कार डाले। ये असल में ऐसे कारखाने सोचते यहाँ की ऐसे नहीं जाग सकती, बड़ी विद्वत